नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। हालांकि ये शब्द कहना मेरे लिए थोड़ा सा अभी टफ पड़ जा रहा है। टफ इन द सेंस कि इस समय की जो स्थिति है, खासकर आपके उत्तर प्रदेश की, हमारे उत्तर प्रदेश की, वो थोड़ा सा विकट सी बनी हुई है, परीक्षाओं को लेकर, किसी अन्य मामलों को लेकर के नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी ROR का पेपर लीक हुआ, ठीक है, जैसा कि जो है मालूम चल रहा है, चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा जो UPP का पेपर था वो भी लीक हुआ, उसके लिए भी जो है छात्र आंदोलन कर रहे हैं और कल इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है बच्चे जो हैं आयोग जाएंगे और अपनी बातों को वहाँ पर रखेंगे। तो एक बड़ी स्थिति है उहापोह, और बच्चों के मन में जो है ना, ये सब चीज़ें जब दिखती हैं, जो बच्चा मेहनत कर रहा होता है तो उसके मन में एक डर का भाव आ जाता है कि जिस एग्ज़ाम की, जिस परीक्षा की वो तैयारी कर रहा है, क्या वो परीक्षा शुचितापूर्ण हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या उसके मेहनत का फल उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और बहुत सारे प्रश्न जो है उसके मन में आते रहते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा इसी पे बात करेंगे और बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा। प्लीज़ वीडियो को जो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों तक मिलती रहे। तो बात ये करनी है दरअसल कि अभी इस जो है माहौल में आपको क्या करना चाहिए। ठीक, सबसे पहले तो ये कि अगर आप कल प्रयागराज में हैं तो जाएं, आप ज़रूर जाएं। एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव जो है पॉजिटिविटी मिलती है उन बच्चों को जो ऑलरेडी वहाँ पर जो है लगे हुए हैं। कुछ ऐसा नहीं करना है कि जिससे दिक्कत हो, आराम से अपनी बात को वहाँ पर रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक देश में जो है ये सभी का हक है और आयोग भी इसके लिए जो है, आयोग ने खुद कहा है कि आप जो है बढ़ चढ़ के साक्ष्य दें। तो ROR के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके पास ऐसे कोई साक्ष्य हैं तो वो ज़रूर दें आयोग को, और इसमें जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर, हम लोग को बात करने की अभी हम लोग दरअसल क्या करें। खासकर UP PCS के अभ्यर्थी जो हैं उनके मन में भी बहुत सारी शंकाएं इस समय आ रही होंगी कि पेपर लीक को लेकर के और अब क्या स्थिति बनेगी 17 मार्च को लेकर के। तो मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये स्थिति हमेशा नहीं बनती है ना, कि पेपर लीक हो गया और चीज़ें हो गई, ऐसा हमेशा नहीं होता है। आप अपने ऊपर भरोसा रखें और एक पॉजिटिविटी के साथ जो है आप तैयारी करें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है अपने आप में पूरी तरीके से शुचिता बरतता है, ठीक है। कोई भी आयोग कहीं से गलत नहीं होता है, ठीक है। इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें बस अपने पर काम करना चाहिए, हमें दूसरों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हाँ, जो गलत हैं उन पर आप टिक्का टिप्पणी करिए, कोई शक नहीं है, लेकिन हमें पहले देखना है कि हमें अभी क्या करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये कि अभी आपके पास UP PCS वालों के पास समय बहुत कम बचा है। 22-23 दिन का समय हार्डली बचा हुआ है, और इस 22-23 दिन में जो है आप जितना बेस्ट अपना दे सकते हैं, बेस्ट देने की कोशिश करें। यदि आपने पहले से ROR की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, तो ऑलरेडी आपका प्रीलिम्स काफ़ी हद तक आप लोग का रेडी होगा, और अगर नहीं कर रहे होंगे तो भी आप लोग जो है UP PCS की तैयारी तो कर ही रहे होंगे। ठीक, एक बात। दूसरी बात, वे अभ्यर्थी जो ROR की तैयारी कर रहे थे, जिनके पास अभी उहापोह की स्थिति है कि अभी क्या करें क्या ना करें, तो उनके अंदर अगर PCS को लेकर के थोड़ा सा भी अगर उनके अंदर वो है कि हिम्मत है कि हाँ यार हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, मेंस लिख सकते हैं, या पहले उन्होंने कभी प्रैक्टिस की है, तो ROR के अभ्यर्थी भी 17 मार्च के प्रीलिम्स को सीरियसली होकर के दें, ठीक है। बिना किसी डर के, बिना किसी जो है परेशानी की, कोई समस्या नहीं आने वाली है। मेंस जब आएगा 3 महीना आपके पास रहेगा, 3 महीने में अगर आपने बेस्ट दे दिया अपना, निश्चित तौर पर आप जो है बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपने कभी कॉपी लिखी ही नहीं होगी मुख्य परीक्षा की तो दिक्कत हो सकती है, अन्यथा इतनी कोई समस्या नहीं आने वाली है यदि आपने पहले थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया होगा तो इसीलिए अभी आपको अपने ऊपर जो है थोड़ा सा भरोसा रखना है, निराश नहीं होना है। ना ROR के अभ्यर्थियों को निराश होना है और ना ही PCS के अभ्यर्थियों को निराश होना है कि किस तरीके से कार्यप्रणाली चल रही है, ठीक है। हाँ, बस ये है कि कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि समय को जो है अभी आपको वेस्ट नहीं करना है। ठीक, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ROR वाले भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका री एग्ज़ाम होता है तो बहुत जल्द होगा, और जिसके चांस हैं होने के पूरे, ठीक है। इसमें कोई लाख लपेट नहीं है, होना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो वो बच्चे अभी दोबारा से लग जाएं एग्ज़ाम पर, जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ RO पर है, वो जितनी मेहनत कर रहे थे, मैं कहता हूँ उतनी दुगनी मेहनत आप लोग करें। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पेपर देखा, पेपर का पैटर्न देख लिया, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लिए आपने, किस तरीके से आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने एक व्यापक एनालिसिस कर ली होगी, नहीं की है तो मैं कहता हूँ फिर से कर लो, ठीक है। और करेंगे तो आप ये पाएंगे कि करंट अफेयर्स को आपको क्या कहते हैं, डिटेल्स में पढ़ना है। मेरी PDF में जैसा मैंने कराया था, आप लोग देखेंगे मैंने डिटेल्स में सब कुछ कराया था, पॉइंट्स में मैंने नहीं कराया था, पूरी मैंने व्याख्या डिटेल्स में दी थी।
साथ ही साथ मैं आपको बताता रहता था कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को टैकल करना होता है। इसके साथ साथ में PYQs के आप महत्व को आप समझ गए होंगे कि कितने प्रश्न जो है PYQs से आते हैं। तो इसी बिहाफ पर जो है आप अपनी रणनीति जो है बना सकते हैं ROE परीक्षा की भी, और साथ साथ में अगर आप PCS की परीक्षा देते हैं तो उसके भी। यानी कि यदि आपसे कहीं किसी वजह से यदि आपसे त्रुटि हो गई हो इस परीक्षा में, ठीक है, जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहे थे उनका तो बेस्ट हुआ होगा, लेकिन लीक हो गया तो अलग बात हो गई। लेकिन जो अभ्यर्थी किसी वजह से नहीं कर पाए थे मेहनत, उनके सामने एक जो है दोबारा से एक तरीके से मौका मिला है, एक तरीके से दोबारा उनके लिए एक वैकेंसी है, वो अब अपने समय को वेस्ट ना करें। ये उनके पास एक अंतिम जो है मौका रहेगा, क्योंकि फिर समीक्षाधिकारी यानी कि RO की परीक्षा कब होगी, किसी को नोटिफिकेशन कब आएगा, किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसे में आपके पास एक चांस दोबारा मिलेगा एग्जाम का, उसमें आप लोग को अपना 100% जो है देना है किसी भी तरीके से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एनालिटिकल फॉर्म में, यानी कि प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर लीजिए कि पेपर आपका किस तरीके से आपको किस रणनीति में आगे बढ़ना है। और रणनीति मैंने कई बार आपसे चर्चा किया है कि PYQs को आपको लगाना है, घटनाचर को लगाना है, आपको बुक्स आपके पास कुछ अथेंटिक है तो उसको पढ़ते रहिए, साथ साथ में समय है तो प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए रेफरेंस बुक को, नहीं समय है तो कुछ बुक्स को पढ़ लीजिए जो काम की हैं आपके। UP PCS वाले बच्चों के लिए एक खास रणनीति होती है, ठीक है, बहुत फैक्चुअल नहीं होता, इसमें फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है। साइंस, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, एनवायरनमेंट के प्रश्न ज़्यादा होते हैं, इन विषयों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं UP PCS वाले, ठीक है। सेंसस के प्रश्न कम होते हैं इन कंपेरिजन टू ROE के UP PCS में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पेपर के नेचर को समझना होगा। आप अंधी दौड़ में भागे चले जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, इससे सिलेक्शन दरअसल होता है नहीं, सीधी बताऊं, मेहनत करने से नहीं होता है। मेहनत कम करिए, स्मार्ट तरीकों को ज़्यादा फॉलो करिए, ठीक है। ROE की पूरी रणनीति जो है UP PCS प्रीलिम्स पर नहीं काम आएगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सेंसस के प्रश्न UP PCS प्रीलिम्स में कम होते हैं, ठीक, और साथ ही साथ में प्रश्न पॉलिटी के ज़्यादा आपको मिलेंगे, साइंस के प्रश्न आपको ज़्यादा मिलेंगे, साइंस में बायो के प्रश्न ज़्यादा मिलेंगे आपको, UP स्पेशल के भी ठीक ठाक मिलेंगे आपको, ठीक है, एनवायरनमेंट के भी ठीक ठाक मिलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको भरपूर मिलेंगे। तो गांधी फेवरेट हैं UP PCS के, अंबेडकर, गांधी, सुभाष बहुत फेवरेट हैं। तो ये चीज़ें आपको दरअसल ध्यान देनी है और इन पर जो है आपको फोकस प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है। PCS वाले ज्योग्राफी में जो है जितने भी जो है आपके जलप्रपात हैं, झीलें हैं और जातियाँ, जनजातियाँ हैं, ये चीज़ें आपको बहुत बेहतर ढंग से आपको UP PCS के लिए करनी है। तो आप लोग परेशान मत होइए, एक व्यापक रणनीति के साथ जो है आप लोग काम पे लगिए। यदि किसी को 2025 का PCS का एग्जाम देना है तो वो जो है लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटजी बनाइए। इसके लिए मैं जो है प्रॉपर एक वीडियो में डिटेल में बना दूंगा। यदि आपका 2025 में लक्ष्य है तो किस तरीके से करना है, 2024 में लक्ष्य है तो अभी आप प्रीलिम्स पे करिए, फिर 3 महीना जो आपको बचेगा, 3 महीने में हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से बैठ के सब लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। प्रोग्राम हम जो है प्रॉपर लॉन्च करेंगे UP PCS जो है मेंस 2024 के लिए, साथ ही साथ 25 के लिए। उसमें आप लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, करिएगा उसको। तो ये सारी चीज़ें करके आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ में ROE के अभ्यर्थियों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जो है अभी मुख्य प्लस या और प्राथमिक परीक्षा दोनों की तैयारी साथ में करिए। यानी कि एसए की एक बुक ले आइए और एसए की बुक लाने के बाद क्या काम करिए, उसके जितने भी कोटेशंस होते हैं एसए के अच्छे, जैसे महिला सशक्तिकरण पर कोई अच्छा कोटेशन है, पर्यावरण विषयों पर संबंधित कोई अच्छा कोटेशन है, इन सारे कोटेशंस को आप लोग जो है एक जगह नोट कर लीजिए कि यदि महिला सशक्तिकरण पर निबंध है तो मुझे इस कोटेशन को यूज़ करना है, ठीक है। कोई अन्य अगर निबंध आता है तो उसी से संबंधित कोटेशन आपको तैयार करना है। यानी कि कोटेशंस वगैरह आप रेडी करते रहिए, नहीं बहुत ज़्यादा तो हफ्ते में कम से कम 2 दिन ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो और साथ ही साथ में हिंदी पर फोकस करिए। ये सब जब आप काम करते रहेंगे तो आपका मनोबल जो अभी डाउन हो गया है वो डाउन नहीं होगा। आपको लगेगा यार कि मेरी तैयारी पूरी है, चाहे अब पेपर करा लो चाहे पेपर तब करा लो। तो अपने मनोबल को आपको डाउन नहीं होने देना है। महिला अभ्यर्थियों से भी मेरा यही निवेदन है कि आप अपने मनोबल को डाउन मत होने दें, ठीक है। अभी जो है अपने पर भरोसा रखें, आपका भरोसा टूटा नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अप्रत्याशित होती हैं, ठीक है, जिस पर किसी का वश नहीं चलता है। आप बहुत बेहतर कर रहे होते हैं, बावजूद इसके जो है चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है। आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते करते आपने छुट्टी ले ली कि मुझे जो है छुट्टियों में मुझे यहाँ पर घूमने जाना है, आप एकदम सज धस गए, पूरी तरीके से आप शिद्दत से बढ़िया पैंट कोट आपने जो है सिला लिया, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें आपने कर ली, कार में बैठ गए आप जो है, और कार में बैठे आप रोड पर चलते गए, पता चला कि रास्ते में जो है ब्रिज जो है टूट गया, यानी कि पुल टूटा हुआ है।
तो आप क्या होगा फिर वहाँ पर आप रुक जाओगे। रुक क्या जाओगे मतलब जब रास्ता ही नहीं रहेगा आपके पास तो क्या करोगे। आपके पास समय भी है, आपके पास गाड़ी भी है, आपके पास कपड़े भी हैं, आपके पास छुट्टी भी है, सब कुछ आपके फेवर में है। सिर्फ एक कंडीशन आपके फेवर में नहीं है कि रास्ता तो है लेकिन रास्ते पर जो जाने वाला पुल है, जो ब्रिज है, वो टूट गया है और कोई अन्य साधन आपके पास नहीं है, मतलब कोई अन्य रास्ता नहीं कि जिससे जो है आप उस पर्टिकुलर अपने जो आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पर आप जा पाओ। तो कुछ चीज़ें अप्रत्याशित होती हैं जिन पर आपका वश नहीं रहता है। तो ये जो पेपर लीक का मामला हुआ, ये कुछ चीज़ें किसी ने क्या एक्सपेक्ट की थी कि हो जाएगा, ठीक है, नहीं की होंगी, बट हो गई। तो इसलिए जो है अप्रत्याशित चीज़ों पर आपका वश नहीं रहता है। आपका वश आप सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऊपर होता है। इसको कंट्रोल करना सीखिए, यानी कि मन को कंट्रोल करना सीखिए। अभी आप परेशान होंगे, हताश होंगे, इसको कंट्रोल करिए कि आपको परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है। जो हो गया सो हो गया, है ना। एक लाइन नहीं सुनी होगी आपने कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था माना वो बेहद प्यारा था, ठीक है। पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो जो हो गया सो हो गया। अभी हम क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या बेहतर करके हम अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, इस पर हमें काम करना है, बजाय इसके कि अनर्गल चीज़ों पर हमें फोकस करना है। तो मन को धैर्य में लगाइए और प्रॉपर स्टडी करिए। मेंस की तैयारी करते रहिए साथ साथ में। RO से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो RO के अभ्यर्थी हैं, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए आप लोग हिंदी थोड़ा सा देखते रहिए, जो उसकी ड्राफ्टिंग है लेटर वगैरह की उसको देखते रहिए, और साथ ही साथ में निबंध को करते रहिए। और बाकी पीसीएस के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग तो प्रीलिम्स पे लगे 17 मार्च के बाद, 17 के बाद जो है हम लोग फिर मेंस पर काम करेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। बाकी मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आप लोग बहुत मजबूत बच्चे हैं, बहुत जो है कर्मठ हैं, और अब मुझे यकीन है कि आप जितने लोग मेहनत कर रहे थे आप सभी का सिलेक्शन होगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप सभी लोग सक्सेस हो और अपने कामयाबी के साथ अपने माता पिता और देश का नाम, समाज का नाम रोशन करें। यही मेरी जो है गॉड से प्रे है आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट। एंड कोई दिक्कत होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।